हेलो एवरीवन, क्लास 7th एक्सरसाइज नंबर 3.4 के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे परिमेय संख्याओं के भाग और इनके गुणधर्म के बारे में। तो परिमेय संख्याओं के भाग कैसे करते हैं, तो देखें यहाँ पर यदि कोई परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याएं हैं, एक है p/q और एक है r/s के रूप में, तो जो बटे में लिखा होता है जिसका भाग देना होता है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यानी ये हमने मान लिया दो परिमेय संख्याएं हैं, उनमें से जिसका भाग देना है उसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। तो उस केस में p/q में भाग देना है r/s से। तो भाग देने के लिए करते क्या हैं, इस साइन को हम चेंज कर देते हैं, भाग का साइन गुणे में परिवर्तित कर देते हैं और जिससे भाग देना होता है उसका संबंध सूचक लिख देते हैं। संबंध सूचक आपको पहले हम पढ़ा चुके हैं। क्या होता है, जो संख्या लिखी हो उसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। जैसे r/s लिखा है तो s/r संख्या पलट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो p/q भाग देना है r/s। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे p/q, भाग को गुणे में बदल देंगे और जैसे ही भाग को गुणे में बदलेंगे वैसे ही उसके आगे जो संख्या लिखी होती है वो पलट जाती है। तो यहाँ हो जाएगा s/r। इस प्रकार से हम किसी भी परिमेय संख्याओं के भाग को संपन्न करते हैं। फिर गुणा कर लेंगे अंश का अंश में और हर का हर में, ठीक है। जहाँ पे r/s जो होता है वो हमारा क्या होता है, भाजक होता है और p/q भाज्य होता है। तो आइए कोई एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगी बात। जैसे यहाँ पे लिखा है 3/7 से 1/3, अर्थात भाग देना है 3/7 में 1/3 से भाग देना है। तो भाई 3/7 में 1/3 से भाग देना है तो इस चिन्ह को हम क्या कर देंगे, पलट देंगे, भाग का गुणे चिन्ह को गुणे में बदल देंगे और जैसे ही गुणे में बदलेंगे तो 1/3 का क्या हो जाएगा, संबंध सूचक हो जाएगा। संबंध सूचक हो गया मतलब ये संख्या पलट जाएगी 3/1, अर्थात हो गया 3/7, भाग को गुणे में बदला और ये संख्या पलट जाती है 3/1। तो 3 × 9 और 7 × 7, तो आंसर आ गया 9/7। क्लियर। एक और क्वेश्चन देख लें। कह रहा दो परिमेय संख्याओं का भाग 5 है, यानी ये आंसर दे रखा है, भागफल दे रखा है जो भाग देने पर आएगा। यदि एक परिमेय संख्या इतनी है तो दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसका हल। संख्याओं का भाग 5 है और एक संख्या इतनी है, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो जो मेन भागफल आया है उस भागफल में पहली संख्या का भाग दे देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वही हमारा दूसरी संख्या कहलाएगी। तो देखिए 5 में भाग देना है कितने का, एक संख्या का, तो संख्या क्या है -2/5। तो मैंने यहाँ से बताया कि ये परिमेय संख्याओं में परिमेय संख्या ही सॉल्व होती है। तो इसे पहले परिमेय संख्या बनाएंगे, कैसे बनाते हैं, बटे में 1 लिखकर। में भाग देना है -2/5 का। तो भाग देने के लिए हम करते क्या है, पहले भाग को गुणे में बदलते हैं और उसके आगे जो भी लिखा होता है उस संख्या को पलट देते हैं। तो लिख दिया गुणा और ये हो जाएगा 5/-2। 5 में से 25 और 2 एकम 2। अब प्लस बटे माइनस क्या होता है, माइनस, यानी आंसर आ गया -25/2। ठीक है। अब बात करेंगे भाग के गुणधर्म की। तो पहला है विवादास्पद गुण। ये क्या होता है, इसका कहने का मतलब होता है यदि कोई परिमेय संख्या में किसी दूसरी परिमेय संख्या से अगर भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो जो भागफल आएगा वो भी क्या होगी, परिमेय संख्या ही होगी, जहां पे हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देने पे अंतर भी क्या आएगा, परिमेय संख्या। तो ऐसे गुण को हम विवादास्पद गुण कहते हैं। नेक्स्ट है सर्वसामान्य गुण। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि p/q में अगर r/s का भाग दें और इसका उल्टा कर दें, इसको इधर या और इसको इधर, यानी और r/s में अगर p/q से भाग दे दें तो इनकी वैल्यू बराबर नहीं आती है। अगर p/q में भाग दे रहे हैं r/s का, इसका जो मान आएगा, इसका जो हल आएगा, वो हल जो होगा वो r/s इसमें इससे भाग देने पर कभी बराबर नहीं आएगा। नेक्स्ट है समागमी गुण।
इसमें क्या होता है, इसमें 3 पद होते हैं, 3 परिमेय संख्या मान ली, ये तीनों हैं, तो इसमें इससे भाग दिया जाए, उसका जो परिणाम आए उसमें तीसरे वाले से भाग दिया जाए, तो उसका जो परिणाम आएगा वो पहले इन दोनों को अपन सॉल्व कर लिया जाए, इसमें इसका भाग दे दिया जाए और जो आए उसका इसमें भाग दे दिया जाए, तो ये रिजल्ट आपस में बराबर नहीं आता, यानी बायां पक्ष डज नॉट इक्वल टू दायां पक्ष, ये होता है रूल। नेक्स्ट है, यदि किसी परिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या p बटे q के लिए 1 से p बटे q का भाग समान परिमेय संख्या है और -1 से p बटे q का भाग परिमेय संख्या का ऋणात्मक होता है। क्या मतलब है यहाँ पे, कह रहा किसी भी परिमेय संख्या में यदि 1 से भाग दिया जाए तो उसका परिणाम वही परिमेय संख्या होती है, और यदि किसी परिमेय संख्या में -1 से भाग दिया जाए तो भी परिणाम वही संख्या होती है, लेकिन उसका ऋणात्मक भाग हो जाता है, क्योंकि प्लस भाग देंगे -1 का, तो इससे पहले हम संबंध बोधक बदलेंगे, तो यानी अपन 1 मान लेंगे यहाँ पे, ठीक है, संख्या पलट जाती है, तो यहाँ जगह ये प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाता है और p बटे q हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, प्रत्येक अशून्य परिमेय संख्या के लिए स्वयं के द्वारा इसका भाग 1 होता है। जैसे किसी भी संख्या में स्वयं से भाग दिया जाए तो हमेशा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। देख लीजिए यहाँ p बटे q में p बटे q से भाग दिया है, तो भाग को हम लोग क्या करते हैं, गुणे में बदलते हैं, और गुणे में बदलते ही ये संख्या क्या होती है, पलट जाती है, तो q बटे p हो जाएगी, तो q से q कैंसिल, p से p, कितना आ गया 1। तो यही कह रहा है कि इस संख्या में स्वयं से भाग देने पर परिणाम 1 आता है। नेक्स्ट है, 0 में किसी संख्या से अगर भाग देते हैं तो हमेशा आंसर कितना आता है, 0 आता है। और नेक्स्ट है, किसी भी परिमेय संख्या का 0 से भाग परिभाषित नहीं है। यहाँ पे 2 चीजें हैं, ध्यान से समझना। 0 में किसी का भाग देंगे तो 0 आएगा, लेकिन किसी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो वो परिभाषित नहीं है, यानी उसका आंसर हम लोग नहीं बता सकते हैं, ठीक है जी। हमेशा ध्यान रखना, 0 से किसी संख्या में भाग देने पर उसका आंसर कभी परिभाषित नहीं होता है। अब नेक्स्ट है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना। तो ध्यान दें कैसे निकालते हैं। दोनों परिमेय संख्या, मान लो 2 परिमेय संख्या देखें, p बटे q और r बटे s, इनके बीच में परिमेय संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और दोनों को जोड़ने के बाद उसमें 2 का भाग कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग 2 परिमेय संख्याओं के बीच में तीसरी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। देख सकते हैं कैसे निकालते हैं। p बटे q और r बटे s के बीच में परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, इन दोनों का योगफल और बटे 2।